नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय पे आज चर्चा करने वाला हूं, जन्म कुंडली में चंद्रमा से 12 भाव में सूर्य के ग्रह के प्रभाव के बारे में पर कि चंद्रमा से सूर्य क्या फल देता है। चंद्र कुंडली से या आप जन्म कुंडली से मान लो या चंद्र कुंडली से मान लो, सूर्य जिस भाव में बैठा हुआ हो वह क्या फल देता, उसके विषय में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। चंद्रमा है मन का कारक, माँ का कारक और जल तत्व है, और सूर्य है आत्मा कारक, पिता कारक और अग्नि तत्व। चंद्रमा से सूर्य क्या फल देता है, इस विषय पे आज मैं आपको जानकारी देने वाला। जैसे कि मैंने चार्ट बनाया आपके सामने, इस चार्ट में मैंने यहाँ अंक भी लिखे, तो इनको आप भाव समझें। इनके आप किसी को, ये लग्न कुंडली नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए यह बनाए हैं आपके लिए। ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। चंद्रमा से द्वादश भावों में सूर्य के प्रभाव के बारे में आपको मैं आज जानकारी देने वाला हूँ। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठ जाएं, फिर दोबारा एक बार सुन लीजिएगा। मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको चंद्रमा से सूर्य के फल के बारे में, चंद्रमा ग्रह से सूर्य ग्रह के फल के बारे में कि सूर्य ग्रह चंद्रमा से किस भाव में बैठा हुआ है। अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं, जैसे मैंने चार्ट में बनाया, सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, आपके किसी भी हाउस में बैठे हुए हों, आप वो देख लेना, अपने कुंडली को खोल करके आप देख लेना, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति अपने जहाँ उसका गांव हो, जहाँ वो रहता हो, वहाँ से दूर जा करके वह व्यवसाय करता है, या स्वदेश में रह करके विदेश वह व्यक्ति जाता है, जहाँ वो रहता है वहाँ से दूर जा करके अपना कारोबार करता है। कारोबार करने के बाद वह व्यक्ति जब घर में लौटता है, अपने माँ के पास लौटता है या अपने घर में लौटता है, वो कलह प्रिय व्यक्ति होता है, कलह करने वाला व्यक्ति होता है। सुखी तो होता है, लेकिन वह क्या भोगों में लिप्त होता है, और उसकी माँ उसके कारण दुखी रहती है। ऐसे व्यक्ति की माँ उसके कृत्यों के कारण दुखी रहती है। अगर माँ, चंद्रमा है माँ और सूर्य है पिता, अगर दोनों एक साथ बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति, मैंने बताया आपको कि वह अपने जहाँ वो रहता है, जहाँ का रहने वाला है, उससे दूर जा करके व्यवसाय करता है। सुखी तो रहता है, लेकिन वो भोगों में लिप्त रहता है, और उसकी माँ उसके कृत्यों के कारण से दुखी रहती है। वह कलह प्रिय होता है, जब भी अपने घर में आता तो कलह प्रिय ऐसा व्यक्ति होता है। अगर चंद्रमा से, सपोज चंद्रमा से सूर्य द्वितीय भाव में हो, आपके कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा यहाँ हो तो 1 2 गिन लीजिएगा, यहाँ हो तो 1 2 गिन लीजिएगा, कहीं भी हो चंद्रमा से। अब मैं इस सूर्य को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं इस सूर्य को यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप समझ लीजिएगा, चंद्रमा से अगर द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, और उसकी माता उसके धन के चर्चे फैलाती है अपने, जहाँ उसकी माँ रहती है, बोलती मेरा बच्चा जो है बहुत धन ऐश्वर्यवान है, बहुत धन कमाता, लोगों को बहुत सारा धन देता है और बहुत लोगों को नौकरी देने वाला मेरा बेटा है। ऐसे उसका बखान करती है उसकी माँ। उसकी माँ उससे बहुत सुखी रहती है, उसकी माँ उससे।
और ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों को व्यवसाय देने वाला होता है और उसके आगे पीछे बहुत सारे नौकर उसके आगे पीछे घूमते हैं, ऐसे व्यक्ति के जिसके चंद्रमा से दूसरे हाउस में सूर्य बैठा हो। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, चंद्रमा से तीसरे हाउस में कहीं भी बैठा हो, 1 2 तृतीय भाव में, चंद्रमा से तीसरे भाव में अगर सूर्य ग्रह बैठे हों तो क्या फल देते हैं। ऐसा व्यक्ति पवित्र हृदय वाला होता है और धनवान ऐश्वर्यवान ऐसा व्यक्ति होता है। उसकी मुख की आभा बहुत सुंदर होती है, वह दिखने में दूर से ही उसकी मुख की आभा बहुत सुंदर दिखती है, दिव्य उसका चेहरा दिखता है, ऐसा वो व्यक्ति होता है। और धनवान, बहुत सारा धन रखने वाला, इकट्ठा करने वाला, स्वर्ण को इकट्ठा करने वाला, सोने का शौकीन ऐसा व्यक्ति होता है। उसकी माँ उसको ज्ञान देने वाली होती है कि बेटा ऐसा करना, बेटा ये करना, वो करना, अपना ख्याल रखना। उसकी माता उसका ख्याल रखती है, हमेशा उसका ध्यान रखने वाली उसकी माता होती है कि बेटा इन व्यक्तियों के साथ मत मिलना, इन व्यक्तियों के साथ मत जाना, यहाँ जाने से तुझे इस प्रकार से कष्ट मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की माँ उसका बहुत ख्याल रखती है। आप समझ लीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, उसकी माँ उसके बहुत ख्याल रखती है, जिसका चंद्रमा से तीसरे हाउस में सूर्य बैठा हो। अब चंद्रमा से जिसका चौथे हाउस में 1 2 3 4 अगर कहीं भी बैठा, आप समझ लीजिएगा मैं कह रहा हूं चंद्रमा से चौथे भाव में, चंद्रमा से चौथे भाव में अगर सूर्य ग्रह बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति, उसकी मां बहुत दुखी रहती है उसके कृत्यों से। वह अभद्र वचन बोलने वाला, अभद्र लोगों के साथ करने वाला, दुष्ट व्यक्तियों के साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और हमेशा सुख के पीछे भागने वाला, किसी का सुख ऐश्वर्य देखता है तो वो भी सोचता है मैं भी यही कार्य करूं, और उसके पीछे वह व्यक्ति ऐसे ही काम करना शुरू कर देता है। कभी ये काम करता है, कभी वो काम करता है, कई प्रकार के काम करता है, लेकिन उसको सुख नहीं होता है। और अपनी माता को वो कुवचन, गंदे वचन बोलने वाला, अभद्र वचन बोलने वाला ऐसा जातक होता है जिसके चंद्रमा से चौथे हाउस में सूर्य बैठे हो। अब मैं बताने जा रहा हूं चंद्रमा से जिसका पंचम हाउस में, आपके चंद्रमा कहीं में मैं कह रहा हूं चंद्रमा से, आप बार मैं दोहरा रहा हूं, चंद्रमा से जिसके पंचम हाउस में 1 2 3 4 5 पंचम हाउस में सूर्य ग्रह बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रथम संतान के रूप में कन्या जन्म लेती है। आप नोट कर लीजिएगा, मैं बहुत सटीक बात आपको बता रहा हूँ। बहुत लोगों में मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है और ग्रहों को समझना पड़ता है कि ग्रह क्या कह रहे हैं आपको, आप समझ लीजिएगा। मैंने बहुत जो आपको बातें मैं आप बता रहा हूँ, मैंने बहुत जन्म पत्रियों पे इसका शोध किया है, तब जाके आपकी ये बातें बता रहा हूँ। जिसके चंद्रमा से पंचम हाउस में सूर्य होता है, देख लीजिए, आप लोग भी खोल लीजिएगा जन्म पत्री, आप भी देख लीजिए। कई लोगों का जो ज्योतिष भाई जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष का विषय जिनको अच्छा लगता है वो भी देख लीजिए, जन्म पत्री खोल करके आपको मिलेगा ये बात। उनकी पहली कन्या होती है और कन्या से वो दुखी रहते हैं और आगे काफी संतति होती है, उनकी अधिक संतति होती है। पहले ये गर्भ नष्ट होने का भी भय बना रहता है और अधिक संतति होती, पुत्र के रूप में आगे काफी संतति होती है, लेकिन पहली कन्या संतति होती है और गर्भ नष्ट होने का भय हमेशा बना रहता है जिनके चंद्रमा से पंचम हाउस में सूर्य ग्रह हो तो।